बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाने वाला अंडा शामी बर्गर, जिसे बनाना बेहद आसान है। और साथ में मैं आपसे शेयर करूंगी बर्गर में रखे जाने वाले शामी की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शामी का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने चने की दाल ली है आधा किलो, जिसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। चिकन इसमें जाएगा 1 किलो। मैं यहाँ पे हड्डी वाला चिकन ले रही हूँ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज जाएंगे, 12 से 15 जवे लहसुन के, और 2 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का ऐड करूँगी। कुछ मसाले जाएंगे जिसमें शामिल है नमक 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून, और कुछ इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करूंगी जिसमें शामिल है लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और तेज़पात। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकर में पानी ऐड करूंगी 2.5 गिलास, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल आधा किलो, जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अब इसमें ऐड किया है चिकन। मैं यहाँ पे हड्डी वाला चिकन इस वजह से यूज़ कर रही हूँ कि उससे जो शामी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही मज़े का बनता है। आप बोनलेस चिकन भी वैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। और तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, और अब इसमें अदरक, लहसुन और प्याज ऐड कर दिया है। आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साबुत अदरक लहसुन डाल रही हूँ। तो तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अब हम इसे कवर करके वेट लगा देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त और दाल है वो अच्छे से गल जाए। तो 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दाल और गोश्त अच्छे से गल चुका है। जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं फ्लेम को हाई करके ड्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है साबुत ज़ीरा 2 टीस्पून, 10 से 12 काली मिर्चें इसमें जाएगी, 4 से 5 लौंग, 2 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का, और 8 से 10 इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें। तो सबसे पहले जितने भी मसाले हैं और सब्ज़ मिर्चें, अदरक, इनकी हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे देसी स्टाइल में शामी कबाब बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुंडी डंडे को यूज़ किया है। आप चाहे तो आप इन तमाम चीज़ों का पेस्ट चॉपर में डाल के भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी मसाले थे उनको कुंडी डंडे में डाल के अच्छे से इनका एक पाउडर रेडी कर लिया है, और इन्हें मैं एक साइड पे प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह मैं यहाँ पे अदरक की पेस्ट रेडी करूँगी, और उसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। और सबसे लास्ट पे हम यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट भी रेडी कर लेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका टाइम की बचत हो जाएगी, और तमाम काम आपका जो है वो झटपट से हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट भी मैंने रेडी कर ली है, इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरह जो मैंने शामी का मसाला रेडी किया था उन्हें भी मैं कुंडी डंडे में डाल के अच्छे से कूट लूँगी। आप इस मसाले को भी चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें दाल का कोई भी दाना जो है वो साबुत ना रहे। तो यहाँ पर हमारा जो शामी का मसाला है वो रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। और इसके टेस्ट में और इजाफे के लिए इसमें मैंने ऐड किया है सब्ज़ मिर्चें और अदरक की पेस्ट, और जो मसाले हमने पाउडर बनाया था वो ऐड किए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश सब्ज़ धनिया, और इसमें मैंने ऐड किया है फ्रेश पुदीना चॉप किया हुआ। और सबसे लास्ट पे इसमें ऐड कर दिया है बॉयल किया हुआ चिकन। और इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं बताना भूल गई कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और शामी कबाब का जो मसाला है वो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है, और अब मैं इसके शामी बना लूँगी। आप इन शामी कबाब को बनाकर 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और आप जब चाहे इसे निकालें और फ्राई कर लें। आप इन कबाब को बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ, या किसी भी मौके पे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारे शामी कबाब बना लूँगी, और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और घर में बर्गर बनाए जा रहे हो और साथ में चिप्स ना हो, ये हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पर मैं साथ साथ चिप्स को फ्राई करती जाऊँगी और साथ ही हम यहाँ पे शामी कबाब को भी फ्राई करेंगे। तो कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं एक अंडा ले लूँगी और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे कबाब फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब आप देखें कि ऑयल गरम हो चुका है तो कबाब को अंडे में डिप करते जाए और इन्हें फ्राई करते जाए। ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर कबाब का आ गया है। इसी तरह जो बाकी के कबाब हैं उन्हें भी मैं फ्राई करती जाऊँगी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो चिप्स फ्राई कर रहे थे वो भी रेडी हो चुकी है, उन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हल्का सा ऑयल लगा लिया था और बर्गर को दोनों साइड से अच्छे से सेंक लूँगी ताकि एक प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आ जाए और जो इसमें थोड़ा सा जो कच्चापन होता है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह सारे बर्गर को आपने सेंक लेना है अच्छी तरह से। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डालने के बाद एक अंडे को तोड़ लिया था और उसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया। और अंडे को भी हम फ्राई कर लेंगे अंडा शामी बर्गर पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर अंडा जो है वो भी रेडी हो चुका है और अब यहाँ पे हम बर्गर रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं बर्गर के ऊपर ग्रीन चटनी लगाऊंगी। ग्रीन चटनी बनाना बहुत ही आसान है। आप पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों में नमक डाल के उसकी पेस्ट रेडी करें और दही में मिक्स करके ग्रीन चटनी रेडी कर ले। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पे शामी कबाब लगाया है और ये मैंने सैलेड रेडी किया था। प्याज और बंद गोभी को आपने कट करके उसमें थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर मिक्स कर लेनी है तो हमारा सैलेड रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर मैं केचप लगाऊंगी और लास्ट पे जो हमने अंडा रेडी किया था वो लगा दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। दूसरी साइड पे भी आप सब्ज़ चटनी लगा लीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा शामी बर्गर रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार और प्रोफेशनल तरीके से बनाए जाने वाले अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।